राधे राधे। चैत्रवदी एकम छारंडी के दिन सांवदा का डोरा लेते हैं और बैसाख मास में डोरा खोला जाता है। कहानी। एक नल राजा और एक दमयंती रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सांवदा का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ को देखकर दासी को बोली कि देख कर आ, क्या चीज की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का हाथ में लेकर सांवदा की कहानी सुना रही है और कच्चा सूत का 16 तार का 16 गांठ का हल्दी का रंगा हुआ डोरा बांट रही है, जो कि कंठी में बांधा जाता है, जिससे बहुत संपदा होती है। यह सुनकर रानी को भी डोरा मंगाकर कहानी सुनकर हार में बांध लिया। राजा जब बाहर से आया और गले में डोरा देखकर पूछा कि ये क्या है, तब रानी ने कहा, ये सांवदा का डोरा है, इससे बहुत संपदा होती है। राजा बोला कि रानी, अपने पास तो बहुत संपदा है, इतना हीरा मोतियों के गहनों में ये डोरा अच्छा नहीं लगता, सो इसको खोल कर गिरा दो। रानी बोली, मैं तो ये डोरा नहीं फेंकूंगी। पर राजा माना नहीं और डोरा तोड़ कर फेंक दिया। उस दिन राजा के सपना में सांवदा माता दिखी और बोली कि मैं तुझको छोड़कर जा रही हूँ। अब तेरे घर में विपत्ति आएगी, तेरे धन का कोयला हो जाएगा, नौकर चाकर अपने घर चले जाएंगे, सोने के दातन की जगह काठ की दातन आएगी, सोने की झारी माटी की हो जाएगी, जीमने के थाल बंद हो जाएंगे। दूसरे दिन राजा उठा तो दिखता है सारा धन का कोयला हो गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सपने में बताया गया था। तब राजा रानी को बोला कि आप अपनी सखियों के पास चली जाओ। रानी चली गई। वहाँ सब कुछ बहुत बातचीत करी, पर खाना खाने के वास्ते किसी ने भी नहीं पूछा। रानी वापस आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा बोला कि रानी, अब हम लोग भीखा काटने के लिए दूसरे गांव चलेंगे। यहाँ एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ के जाएंगे, जो कि दिया जला देगी, पानी भर देगी, झाड़ू कर देगी। राजा रानी महल से चलने लगे तो महल का दरवाजा टेढ़ा हो गया। आगे तालाब पर पहुंचे। राजा 2 तीतर लाकर रानी को दिया और बोला कि मैं नहाकर आता हूँ, तुम इनको भूंज के रखना। तब राजा रानी खाने बैठे तो भुंजा हुआ तीतर उड़ गया। राजा रानी आगे अपने दोस्त खाती के पास गए। सब लोग बोले कि खाती, तुम्हारा दोस्त आया है। खाती ने पूछा, किस तरह से आया है। तब सब लोग बोले, गंदी वेशभूषा में भिखारी के वेश में आया है। तब खाती बोला कि मेरे पुराने घर में उतार दो। जब राजा रानी पुराने घर में गए तो वहाँ सोने की बर्छी बखेला पड़ा हुआ था, जिसको जमीन खा गई। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने चोरी का इल्जाम सिर लग जाएगा। फिर राजा रानी आगे अपने दोस्त राजा के पास गए। सब कोई राजा को बोले, राजा राजा, तुम्हारा दोस्त आया है। तब राजा ने पूछा, कैसा रूप रंग है। तब सब बोले कि भिखारी जैसा दिखता है। तब राजा बोला कि मेरे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था, जिसको राजा रानी के जाते ही दीवार निगल गई। तब राजा रानी से बोला कि रानी, यहाँ से भी चलो, नहीं तो हमारे चोरी का इल्जाम लग जाएगा। वहाँ से भी वे लोग चले गए। तब सब कोई राजा से बोले कि तुम्हारा दोस्त ने हार चुरा लिया है। तब राजा बोला कि चोर तो नहीं था, पर गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी वहाँ से अपनी बहन के पास गए। सब लोग बोले, तेरा भाई आया है। तब बहन पूछी, किस तरह से आया है। तब सब बोले, गरीब सा दिखता है। तब बहन, सरोवर की पाल पर उतार दो। तब राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गए। बहन भाई के पास धन का घड़ा भरकर लेकर आई। भाई जैसे ही देखने लगा, सारा धन का कोयला हो गया। तब भाई बहन से बोला कि यहीं पर ही गाड़ दो। वहां से वे लोग माली के बगीचे में पहुंचे तो बगीचे में पैर रखते ही 12 बरस का सूखा बगीचा हरा हो गया। तब राजा बोला कि हम भिखारी हैं, तुम हमको रख लोगे क्या। तब माली ने कहा, हाँ रख लूँगा। तब रानी बोली कि मैं 4 काम नहीं करूँगी, दिया नहीं चासूंगी, बिछौना नहीं बिछाऊंगी, जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी और झाड़ू नहीं दूंगी। तब माली बोला कि तुमसे कुछ भी नहीं कराऊंगा,
तुम खाली फूल की माला गूंथ लिया करो और बाजार में जाकर माला और सब्जी बेच आया कर, और राजा कुआं में से पानी निकाल दिया करेगा। रानी साग सब्जी बेचने बाजार गई। तब सब लुगाई या औरतें लोग बोली कि सब्जी ले लो। तब सब औरतें बोली कि हम अभी कहानी सुन रहे हैं, तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। तब रानी बोली कि तुम सब क्या चीज़ की कहानी सुन रही हो। तब सब वो औरतें बोली संपदा माता की। तब रानी बोली कि मैं भी कभी संपदा माता की कहानी सुनती, पर राजा संपदा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया। तब से 12 बरस हो गया है, संपदा माता मेरे से नाराज हो गई है। अब वो हम पर दोबारा आ जाए तो मैं भी डोरा ले लूं। उसी दिन राजा के सपने में आया कि सांपदा माता बोली, राजा मैं तेरे आऊंगी। तब राजा पूछा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। सांपदा माता बोली कि सुबह जब कुआं से पानी निकालोगे तब पहली बार में जौ की छड़ी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। तब जान जाना कि सांपदा माता आ गई है। दूसरे दिन सब वैसा ही हुआ। रानी डोरा ले ली। सांपदा माता ने उनको बहुत सारा धन दिया। राजा माली से बोला कि हम लोगों को 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब हम अपने घर को जाएंगे। राजा ने माली को बहुत सा धन देकर अपनी बहन के घर गया। फिर वे सब बोले तेरा भाई आया है। बहन बोली किस तरह से आया है। तब सब बोले बहुत धन दौलत लेकर आया है। तब बहन बोली मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा बोला कि हम तो वहीं सरोवर के पाल पर ही उतरेंगे। वहां जाकर गड़ा हुआ धन को निकाल कर देखता है तो हीरा मोती से जगमगा रहा है। बहन को वो धन का घड़ा और बहुत सा धन देकर वो लोग वहां से आगे गए। आगे जाकर अपने दोस्त राजा के पास गए तो सब लोग बोले कि राजा तेरा दोस्त आया है। तब राजा पूछा किस तरह से आया है। तो सब बोले बहुत धन दौलत लेकर गाजे बाजे से आया है। तब राजा बोला कि मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा रानी उतरे नहीं और बोले कि हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे। वहां जाकर देखते हैं तो जो हार दीवार निगल गई थी वो वापस खूंटी पे टंगा हुआ है। राजा अपने दोस्त को बोला कि हमारे दिन खराब थे तो ये हार दीवार निगल गई थी, जब दिन ठीक हो गए हैं तो ये दीवार वापस कर दी। तुम्हारा हार लो और हमारा कलंक उतार दो। फिर वहां से राजा रानी खाती दोस्त के पास गए। लोग बोले खाती तुम्हारा दोस्त आया है। खाती पूछा किस तरह से आया है। तब सब बोले बहुत धन दौलत लेकर गाजे बाजे से आया है। तब खाती बोला कि मेरे नए घर में उतार दो। पर राजा बोला कि हम तो पुराने घर में ही उतरेंगे। वहां गया तो बर्छी बखेला जमीन खा गई थी, वो वापस दे दी। राजा खाती को बर्छी बखेले संभाला दिया और बहुत बहुत सा धन देकर वहां से आगे गया। वहां से राजा रानी तालाब के पास गए तो दोनों तीतर भुंजे हुए वहीं पड़े थे। वहां से वे अपने महल में आए तो महल का दरवाजा सीधा हो गया। सोना की झारी, उगा की दातर, नौकर चाकर, भगवान का पनवाड़ा सब वापस आ गए। ब्राह्मण की बेटी को छोड़कर गए थे, उसे अपनी धर्म की बेटी बना ली। उसका विवाह कर बहुत धन दौलत दिया। फिर रानी बहुत धूमधाम से शांता माता को उजमन करी। 16 ब्राह्मणियों को जिमाई, सीरा पूड़ी की रसोई बनाई। हाथ जोड़कर शांता माता से बोली, हे शारदा माता, तुम मुझे ऊंची बड़ी करी, मैं भी तुमको ऊंची बड़ी करती हूँ। हे शारदा माता, राजा रानी को जैसा भिखा का दिन दिया वैसा किसी को भी मत देना। जैसा धन दौलत दिया उस तरह सबको देना। कहता न सुनता न, होकारा भरता न, अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। अब गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वो रोज सवेरे जल्दी उठकर गंगा जी नहाता और आकर विनायक जी की पूजा करता था। पर यह सब उसकी औरत को अच्छी नहीं लगती थी और वह रोज गुस्सा होती और कहती कि आप रोज सुबह सवेरे पूजा में बैठ जाते हो, मैं झाड़ू पोछा और घर का काम कैसे करूं? पर ब्राह्मण उसकी बात सुनता नहीं था। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहाने गया था, पीछे से ब्राह्मणी विनायक जी को छुपा दी। ब्राह्मण आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई। तब ब्राह्मणी बोली, मुझे क्या मालूम कहाँ गई। ब्राह्मण रोटी पानी कुछ भी नहीं खाया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी पानी खाऊंगा। ब्राह्मणी बहुत बोली कि खा लो, पर वह खाया ही नहीं और रोने लगा। दोनों को रोता झगड़ता देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्सा में बोली कि मूर्ति वहाँ पड़ी है।
फिर ब्राह्मण पूछा कि तब मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करता बहुत दिन हो गए हैं, ब्राह्मण मांगो क्या चाहिए। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना भी दुनिया में सुख है सब मांगू। विनायक जी ब्राह्मण को सारे सुख अन्न धन दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रख कर उसकी पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी भी पूजा में श्रद्धा हो गई और वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति को घर में वापस ले आई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया, संपत्ति दी, वैसा हम सबको भी देना। कहता न सुनता न होकारा भरता न, अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना।